आजकल की ये जो बिजी लाइफ है, क्या कभी ऐसा लगता है कि हम सब इतने कनेक्टेड हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं खुद से ही डिस्कनेक्टेड हैं? हाँ, ये बात तो है। चारों तरफ इतनी आवाजें, इतनी डिमांड्स हैं, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस। बिल्कुल, कि अपने अंदर की जो आवाज है वो सुनना, वो एक ठहराव पाना बहुत मुश्किल सा हो गया है ना। ये सवाल आज शायद हर किसी के मन में है। हम इस इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, लगातार बाहर की तरफ खिंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त, पर क्या हम सच में खुद से कनेक्टेड हैं? हाँ, वही। श्री रामकृष्ण परमहंस भी तो यही कहते थे कि दुनियादारी में, मतलब रोजमर्रा के कामों में अगर दिन रात डूबे रहोगे तो मन अपने अंदर, या कह लीजिए भगवान में, टिक नहीं पाएगा। और इसीलिए आज हम एक बहुत बहुत जरूरी चीज पर बात करने वाले, सॉलिट्यूड। हाँ, सॉलिट्यूड। अब ये शब्द सुनते ही शायद कुछ लोगों को लगे कि ये अकेलापन है, उदासी है, लेकिन हम उस लोनलीनेस की बात नहीं कर रहे हैं। अक्सर एक मजबूरी होती है, एक दुखद सी फीलिंग होती है जहां इंसान कटा हुआ महसूस करता है। हाँ, लेकिन सॉलिट्यूड ये एक इंटेंशनल चॉइस है, एक एक्टिव प्रैक्टिस है। आप जानबूझकर खुद के साथ वक्त बिताते हैं, बिना बाहरी शोर शराबे के। अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, इनको समझने का एक मौका है ये, खुद से जुड़ने का एक गहरा तरीका। और भारतीय परंपरा में तो सॉलिट्यूड का महत्व हमेशा से रहा है। अगर हम रामकृष्ण परमहंस के उपदेश देखें या वो पुरानी आश्रम व्यवस्था, हाँ, वानप्रस्थ संन्यास, हाँ, वो जो जीवन के बाद के चरण थे, वो तो खास तौर पर आत्मचिंतन और आध्यात्मिक खोज के लिए ही थे। बिल्कुल। और मौन व्रत जैसी प्रैक्टिसेस भी हैं। और भगवत गीता में भी ध्यान और आत्मज्ञान पर कितना जोर है, और उसके लिए अक्सर सॉलिट्यूड मददगार होता है। हाँ, ये सारे स्रोत यही बताते हैं कि सॉलिट्यूड सिर्फ फिजिकली अकेले होना नहीं है, ये मानसिक और आध्यात्मिक विकास का एक जरूरी हिस्सा माना गया है। इसका मकसद दुनिया से भागना नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया से जुड़ना है, उसे समझना है। तो चलिए आज इन स्रोतों के आईनों में सॉलिट्यूड को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि आज के इस हाइपर कनेक्टेड, हमेशा ऑन रहने वाले माहौल में ये क्यों शायद पहले से भी ज्यादा रिलेवेंट हो गया है। जरूर। शुरुआत रामकृष्ण परमहंस के दृष्टिकोण से ही करते हैं। वो बहुत साफ कहते थे कि अगर मन को ईश्वर में लगाना है या अपने असली स्वरूप को जानना है तो सिर्फ दुनिया के कामों में उलझे रहने से ये नहीं होगा। बीच बीच में दुनिया से हटकर सॉलिट्यूड में जाना जरूरी है। उन्होंने वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया था ना, दूध और मक्खन का। हाँ, बिल्कुल। वो कहते थे कि जैसे दूध है, हाँ, उससे अगर मक्खन निकालना हो तो पहले उसे एक शांत जगह पे रखना पड़ता है ताकि वो दही बन जाए, ठीक है। फिर उसे एकांत में शांति से मथना पड़ता है, तभी उसमें से मक्खन निकलता है। मतलब दुनियादारी में भाग दौड़ करते हुए ये नहीं हो सकता। अच्छा, यानी एकांत और शांति जरूरी है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हाँ। और फिर वो कहते थे कि ये जो मक्खन निकलता है, ज्ञान और प्रेम रूपी मक्खन, हाँ, इसे अगर दुनिया रूपी पानी में भी डाल दो तो ये उसमें घुलेगा नहीं, तैरेगा। हाँ, ऊपर तैरेगा। मतलब ये कि सॉलिट्यूड में साधना से जो समझ, जो स्थिरता मिलती है, हाँ, वो हमें दुनिया में रहते हुए भी उससे बेअसर रहकर सही ढंग से जीने में मदद करती है। वाह, ये बहुत पावरफुल एनालॉजी है। बिल्कुल। और रामकृष्ण के अनुसार सॉलिट्यूड में ध्यान करने से मन को 3 मुख्य चीजें मिलती हैं। एक तो ज्ञान मतलब नॉलेज। हाँ, नॉलेज, सही समझ, क्या असली है, क्या टेम्पररी है, इसका विवेक। दूसरा वैराग्य, हाँ, डिस्पैशन, दुनिया की चीजों से एक तरह की मानसिक दूरी, उनमें उलझना नहीं। और तीसरा भक्ति, डिवोशन, ईश्वर या अपने अंदर के सत्य के प्रति गहरा प्रेम, समर्पण। तो ये सिर्फ बाहर से अकेले होने की बात नहीं हुई, फिर ये तो मन को एक तरह से ट्रेन करने का, उसे एक दिशा देने का तरीका हुआ। बिल्कुल। रामकृष्ण यही कहते थे कि सॉलिट्यूड में ही ये अभ्यास हो पाता है कि हम असली, मतलब रियल, ईश्वर, शाश्वत सत्य, और नकली, मतलब अनरियल, जो बदलता रहता है, अस्थाई है, इसके बीच फर्क करना सीखें। अच्छा, और यहीं पर सॉलिट्यूड और लोनलीनेस का फर्क एकदम साफ हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। लोनलीनेस अक्सर पैसिव है, आप अकेला महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, जबकि सॉलिट्यूड एक एक्टिव चॉइस है, जानबूझकर किया गया चुनाव। हाँ, आप खुद को समय देते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, चाहे वो सेल्फ एनालिसिस के लिए हो, ईश्वर चिंतन के लिए हो, या बस अपने मन को शांत करने के लिए। लेकिन एक सवाल है, आजकल बहुत लोग योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी काफी पॉपुलर है, तो क्या सॉलिट्यूड इनसे अलग है
या ये वही चीज है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिसेस हैं। हाँ। लेकिन सॉलिट्यूड इनसे थोड़ा गहरा है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे मौन व्रत को ही लीजिए। हाँ, मौन व्रत। उसका मतलब सिर्फ जुबान बंद करना नहीं है। असली मौन है मन का मौन। अंदर जो विचारों की बकबक चलती रहती है ना। हाँ, वो जो बैकग्राउंड नॉइज होता है हमेशा, रूमिनेशन जिसे कहते हैं, बिल्कुल, उसका शांत होना। जब वो शांत होता है तभी हम अपने अंदर गहराई से देख पाते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं। अच्छा, तो ये उस चुप्पी से अलग है जो डर या घबराहट से आती है? हाँ हाँ, बिल्कुल अलग। वो तो म्यूटिज्म हो गया। सॉलिट्यूड का गहरा रिश्ता मन की इसी अंदरूनी शांति से है। और भगवत गीता में भी ध्यान के लिए तैयारी की बात है, आसन, इंद्रिय संयम। हाँ, गीता के 6 अध्याय में है ना, योगी के लिए सही माहौल बताया है। एकांत स्थान, स्थिर आसन और सबसे जरूरी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। हाँ, और 5वें अध्याय में भी बाहरी विषयों से ध्यान हटाकर दृष्टि को एकाग्र करके श्वास को नियंत्रित करने की बात है। सही। तो गीता हमें ध्यान के लिए जरूरी बाहरी और भीतरी तैयारी बताती है। शरीर को स्थिर करना, इंद्रियों को रोकना, मन को एकाग्र करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। ये सॉलिट्यूड में गहरे उतरने में मदद करते हैं। लेकिन सॉलिट्यूड खुद, जैसा रामकृष्ण बताते हैं, या आत्मचिंतन जैसा रमन महर्षि के यहाँ मिलता है, हाँ, वो इन अभ्यासों से भी आगे की बात है। ये सिर्फ फिजिकल क्रियाएं या मेंटल टेक्निक्स नहीं है। तो फिर ये क्या है, मतलब कैसे गहरा है ये? देखिए, ये मन को पूरी तरह से अंदर की ओर मोड़ने की प्रक्रिया है। ये मैं कौन हूँ, हु एम आई, जैसे बुनियादी सवालों पर गहराई से विचार करना है। अच्छा। ये रामकृष्ण के शब्दों में असली और नकली के बीच लगातार विवेक करने का अभ्यास है। इसका लक्ष्य सिर्फ फिजिकल हेल्थ या मेंटल पीस से आगे है? हाँ, इसका लक्ष्य है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, परम शांति, एब्सोल्यूट पीस, और यहाँ तक कि मुक्ति, लिबरेशन। योग, प्राणायाम, आसन, ये सब उस गहरे अनुभव के टूल्स हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। लेकिन सॉलिट्यूड स्वयं वो गहरा आंतरिक अनुभव है। हाँ, एक तरह से ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब सॉलिट्यूड सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, एक स्टेट ऑफ बीइंग की तरफ इशारा है। बिल्कुल। भारतीय परंपरा में इसे कैसे देखा गया है? आपने आश्रम व्यवस्था का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, वो जो 4 आश्रम थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हाँ, इनमें से वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम खास तौर पर सॉलिट्यूड, आत्मचिंतन और जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष, उसकी खोज के लिए ही थे। अच्छा, मतलब जीवन के बाद के हिस्से में इसकी जरूरत ज्यादा महसूस की जाती थी। हाँ, माना जाता था कि जीवन के अंतिम पड़ावों में दुनिया की जिम्मेदारियों से धीरे धीरे मुक्त होकर एकांत में आत्म साक्षात्कार का प्रयास करना चाहिए। और आदि शंकराचार्य ने भी शायद सॉलिट्यूड के महत्व पर जोर दिया था। हाँ, उन्होंने एक क्रम बताया था। उनके अनुसार अच्छी संगत से वैराग्य या सॉलिट्यूड की इच्छा होती है। अच्छा, सॉलिट्यूड से अनासक्ति, मतलब मोह का बंधन ढीला पड़ता है, डिसइंटरेस्टेडनेस। हाँ, इससे मन में स्थिरता और शांति आती है, मेंटल कामनेस, और उस शांति से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। तो सॉलिट्यूड उस आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ। हाँ, एक की स्टेप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, क्या सॉलिट्यूड के लिए हमेशा समाज छोड़ना, जंगल जाना, घर बार त्यागना जरूरी है? आज के टाइम में कितना पॉसिबल है? ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आजकल के लिए, और इसका जवाब हमें रमन महर्षि जैसे ज्ञानियों के उपदेशों में मिलता है। अच्छा, क्या कहते थे वो कहते थे, त्याग हमेशा मन का होता है। रिनंसिएशन इज ऑलवेज इन द माइंड। मन का त्याग। हाँ, बाहर से कुछ छोड़ देने या जंगल चले जाने का नाम त्याग नहीं है। असली बात यह है कि आपका मन बाहर की चीजों में ना भटके, वो अंदर की ओर मुड़े। वाह। तो बाहरी सॉलिट्यूड से ज्यादा महत्वपूर्ण है भीतरी सॉलिट्यूड, मन का एकांत। ये बात तो आज के दौर में बहुत राहत देती है। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने घर में, अपने कमरे में भी मेंटल सॉलिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम अपने मन को सही दिशा में मोड़ें, बस मन को बाहर भागने से रोकें, उसे अंदर टिकाएं। लेकिन यहीं पर एक और गहरा सवाल आता है, जिस पर शायद भारतीय अध्यात्म में हमेशा सोचा गया है। कौन सा? कि क्या आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति को हमेशा सॉलिट्यूड में ही रहना चाहिए? जैसे रामकृष्ण परमहंस या रमन महर्षि, वो तो ज्यादातर एकांत में ही रहे। हाँ, ये बात है। या फिर उस ज्ञान को पाकर समाज की सेवा के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए
वापस दुनिया में एक्टिव होना चाहिए, जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया। हाँ, ये एक दिलचस्प डाइकोटोमी रही है हमेशा। एक तरफ परम शांति में स्थित हो जाना और दूसरी तरफ उस शांति और ज्ञान को कर्म के जरिए दुनिया में बांटना। और देखिए, भारतीय परंपरा इन दोनों ही मार्गों को सम्मान देती है। शायद यह व्यक्ति की प्रकृति पर, उसके प्रारब्ध पर या उस समय की जरूरत पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में वो जो अंदरूनी स्थिरता और समझ सॉलिट्यूड में डेवलप हुई, वो फाउंडेशन बनी रहती है। हाँ, वो रामकृष्ण का मक्खन वाला उदाहरण फिर याद आता है। बिल्कुल, मक्खन निकलने के बाद वो पानी में घुलता नहीं। चाहे आप उसे एकांत में रखें या दुनिया में बांटें, उसकी क्वालिटी बनी रहती है। सॉलिट्यूड की बात करते हुए अक्सर एक और शब्द आता है, मौन। क्या सॉलिट्यूड हमें मौन की तरफ ले जाता है? हाँ, अक्सर गहरा सॉलिट्यूड हमें मौना के अनुभव तक ले जाता है। और जैसा हमने पहले भी कहा, ये सिर्फ जुबान का मौन नहीं है। नहीं, ये है मन की खामोशी, द साइलेंस ऑफ द माइंड। जब विचारों का वो शोर, मन की वो भागदौड़ शांत हो जाती है, तब असली मौन का अनुभव होता है। डेविड गॉडमैन ने रमन महर्षि के उपदेशों का जो संकलन किया है, उसमें इस पर बहुत जोर है। इस भीतरी मौन से होता क्या है? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, मौन व्रत पर जो रिसर्च हुई है वो भी यही बताती है कि जब मन का शोर कम होता है, तब हम अपनी अंदरूनी आवाज, अपनी इनर वॉइस सुन पाते हैं। अच्छा। अपने जीवन का असली मकसद, मीनिंग इन लाइफ, उसे खोज पाते हैं। बाहरी डिस्ट्रैक्शंस हटते हैं तो अंदर क्लैरिटी आती है। हम बेहतर समझ पाते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। कहते हैं कि भगवान शिव का जो गुरु स्वरूप है, श्री दक्षिणामूर्ति, उनका उपदेश तो मौन में ही होता था। हाँ, रमन महर्षि के यहाँ ये बात बार बार आती है कि गुरु की जो सबसे गहरी कृपा होती है, जो असली उपदेश होता है, वो अक्सर शब्दों के परे होता है। शब्दों के परे? हाँ, वो इसी परम मौन में घटित होता है। उसे समझाया नहीं जा सकता, उसे एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। एक मौन संवाद। और रमन महर्षि के अनुसार अहंकार का पूरी तरह मिट जाना ही शायद असली मौन है। बिल्कुल, उनके शब्दों में, जहां मैं अहंकार का बहाव जरा भी नहीं उठता, वही अवस्था मौन है, वही स्वरूप है। वही स्वरूप है। और फिर वो कहते हैं, वही ईश्वर है, वही जीव है, वही ये संसार है। ये परम अद्वैत की स्थिति है, जहां जानने वाला, जानी जाने वाली चीज और जानने की प्रक्रिया सब एक हो जाते हैं। ये सॉलिट्यूड और मौन की पराकाष्ठा है। तो अगर हम आज के इस पूरे चर्चा को समेटने की कोशिश करें, तो सॉलिट्यूड सिर्फ अकेलापन या उदासी तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव पॉजिटिव चॉइस है, खुद से जुड़ने का, अपने अंदरूनी सत्य से, अपने गहरे स्वरूप से जुड़ने का। ये वो शांत, स्थिर अंदरूनी जगह है जहां रामकृष्ण के उदाहरण से लें तो ज्ञान और प्रेम का मक्खन मिलता है। हाँ, जो हमें दुनिया में संतुलित रखता है। जहां मौन व्रत के अभ्यास की तरह मन की फालतू दौड़ रुकती है और गहरी शांति मिलती है। और जहां गीता के बताए अनुसार आत्मचिंतन और ध्यान संभव हो पाता है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बाहरी कर्म कांडों या सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, आसन, प्राणायाम मददगार हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, लेकिन सॉलिट्यूड का असली मकसद मन को अंदर मोड़ना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है और आखिर में सेल्फ नॉलेज पाना है। भगवत गीता हमें कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का रास्ता दिखाती है। हाँ, सेल्फलेस एक्शन और स्पिरिचुअल नॉलेज। तो शायद सॉलिट्यूड इन दोनों के बीच एक पुल का काम कर सकता है। बिल्कुल, यह हमें वो आंतरिक संतुलन, वो क्लैरिटी दे सकता है जिससे हम दुनिया में अपने कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को बिना उलझे ज्यादा कुशलता और शांति से निभा सकें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सॉलिट्यूड हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में बेहतर तरीके से जीने के लिए तैयार करता है। एग्जैक्टली। ये वो स्पेस है जहां हम रिचार्ज होते हैं, अपने अंदरूनी सोर्स से जुड़ते हैं, ताकि बाहर के चैलेंजेस का सामना ज्यादा मजबूती और शांति से कर सकें। बिल्कुल। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम लगातार बाहरी डिमांड्स और डिस्ट्रैक्शन से घिरे हैं, सॉलिट्यूड एक जरूरत बन गया है, सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं। हाँ, एक जरूरत मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए भी। तो आज की बातचीत से हम सबके लिए एक संदेश निकलता है। संदेश बहुत सीधा सा है, मुझे लगता है। क्या? कि इस दौड़ती भागती जिंदगी में थोड़ा सा वक्त, चाहे रोज कुछ मिनट ही सही, सिर्फ अपने लिए निकालें, बिना किसी बाहरी डिस्ट्रैक्शन के। मतलब बिना फोन, बिना ईमेल्स, बिना सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग के, शायद कुछ पल के लिए बिना दोस्तों या परिवार के भी, बस खुद के साथ कुछ पल शांति से बैठ के देखें। हाँ, देखें कि अंदर क्या चल रहा है, उसे बस देखें बिना जज किए। अपनी सांसों को महसूस करें,
क्या पता आपको भी सॉलिट्यूड की इस शांत मगर शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव हो जाए। हाँ, हो सकता है ये छोटा सा कदम भी एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो। ट्राइंग इट आउट इज इम्पोर्टेंट। आजकल की ये जो बिजी लाइफ है, क्या कभी ऐसा लगता है कि हम सब इतने कनेक्टेड हैं? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस तरह की दार्शनिक और महत्वपूर्ण सोच लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी महान दार्शनिकों और उनकी किताबों की समरी सरल और रोजमर्रा की हिंदी में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।